सर के बालों को देखें, फिर एक बार निहारे अपने पूरे शरीर को, पांव से लेकर कपाल तक। हार शिथिल, हार शिथिल। शरीर के भीतर के भाग देखें, छोटी आंत, बड़ी आंत को देखें, निष्कासन प्रणाली व भोजन प्रणाली, लीवर, पेनक्रियास। थोड़ा सा ऊपर जाएं, पेट व छाती को मध्य में दो भागों में बांटता है, डायाफ्राम, हृदय की मांसपेशियां देखें, आगे चले थोड़ा, लंग्स देखें आपने एकदम, हमने पेट के स्टॉक लगाते जाने हैं। से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। हमने 3 बार ओम शांति कहा। इसका अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। दूसरा अर्थ है मैं आत्मा शांति के सागर शिव पिता परमात्मा की अति प्यारी संतान हूँ। तीसरा है मैं शांति धाम की रहने वाली हूँ। तो अभी भाई जी जो मेरे से पूर्व इस निरंकारी समागम की संचालक है, उन्होंने बताया था कि आत्मा का घर कहाँ है, ये शरीर छोड़कर जाना कहाँ है। हम सभी जानते हैं कि ये शरीर 5 भूतों का बना हुआ है, आकाश, वायु, पानी, मिट्टी, पृथ्वी, अग्नि, इन 5 से हमारा शरीर बनता है। और ये शरीर विनाशी है, चाहे हम 100 साल जिए, 150 साल जिए, पर एक दिन आत्मा ने ये शरीर छोड़ना है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, वो कभी मरती नहीं है, कभी बूढ़ी नहीं होती, कभी उसका विनाश नहीं होता। तो आत्मा जब इस शरीर को छोड़ेगी तो क्या लेकर जाएगी? अपने कर्म, अपने संस्कार साथ लेकर जाएगी। और जिस अगले जन्म में ये जाएगी, जिस शरीर में जाएगी, उसी के अनुसार, कर्मों के अनुसार ये शरीर मिलता है। तो आत्मा क्या है, इसको पहले जानना है। आत्मा एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। ये जो 5 तत्व शरीर को चलाती है। ये शरीर जड़ है, ये अपने में कुछ नहीं कर सकता। आत्मा जब इस शरीर को चलाती है और जब वो छोड़ जाती है आत्मा, तो ये शरीर निर्जीव हो जाता है। इसको अपने अपने जो भी हमारे रीति रिवाज होते हैं उसी के अनुसार इसका संस्कार कर देते हैं। और आत्मा अपने कर्मों को ले जाकर दूसरा शरीर धारण करती है। तो मैं एक ऊर्जा हूँ, जिसको सबने अपने अपनी भाषा में कहा है। किसी ने प्राण कहा, किसी ने वायु कहा, किसी ने जान कहा। तो हम कहते हैं आत्मा, क्योंकि ये है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये हमारा विद्यालय है जहाँ हमारी रोज पढ़ाई होती है, आत्मा का ज्ञान दिया जाता है। आत्मा मन स्व, स्व का राज्य। मैं आत्मा इस शरीर के ऊपर राज्य करती हूँ। ये सारी मेरी कर्म इंद्रियां हैं। कुछ स्थूल कर्म इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, मुंह आदि। और 3 हमारी सूक्ष्म कर्म इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। जो भी हम विचार उत्पन्न करते हैं पहले मन से करते हैं, फिर हमारे बोल में आता है, हमारे चेहरे पर आता है, फिर हमारी वाणी पर आता है। तो समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए शॉर्ट में बताऊंगी। अब मैं आत्मा, शरीर के बारे में तो हम सभी जानते हैं। आत्मा कहाँ की रहने वाली है और आत्मा का पिता कौन है? तो मैं आत्मा, मेरा पिता परम आत्मा। सब ने अपनी भाषा में कहा है। कोई अल्लाह कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई प्रभु कहता है। वो एक ही है, वो भी ऊर्जा है, क्योंकि मैं एक ऊर्जा है, वो ऊर्जा का पिता है, सुप्रीम ऊर्जा है। जैसे हमारे घर में लाइट आ रही है, और लाइट आ कहाँ से रही है? पावर हाउस से आ रही है ना। तो ऐसे ही हम सब ऊर्जा है, और वो ऊर्जा का स्रोत है। हम
अंतर क्या है उसमें और मेरे में? एक ही अंतर है, मुझ आत्मा के पास एक शरीर है, उस परम आत्मा के पास कोई शरीर नहीं है। वो परम है, वो हम सब का पिता है। जब हम सब आत्माएं पतित हो जाती हैं तो वो हमको पावन बनाने के लिए आता है, क्योंकि भक्ति में हमने सब कहा ना, पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो उसको एक तन का आधार लेना पड़ता है, हमारे लेवल पर आना पड़ता है हमको समझाने के लिए। इसलिए 1930 में, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि प्रजापिता ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आए, जो एक निराकार ज्योति स्वरूप जिसकी मंदिरों में हम शिवलिंग कहकर पूजा करते हैं। तो वो भी परम आत्मा जब ब्रह्मा तन में आई, साधारण तन में आई, दादा लेखराज जी के तन में, तो उनको नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। तो हम सब जो हैं ब्रह्मा कुमारी हैं। शास्त्र भी कहते हैं ब्रह्मा के द्वारा इस संसार की उत्पत्ति होती है। तो वो प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर हम बच्चों को अभी पढ़ा रहा है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरा घर कहाँ है। मेरा घर है परम धाम। परम धाम जिसको शांति धाम कई नामों से पुकारते हैं, इसलिए अब यही खत्म करती हूँ कि पीछे से ओम शांति हो गया। ठीक है ना? इसलिए शॉर्ट में एक बार मैं आपको सबको निमंत्रित करती हूँ, हमारे आश्रम में आओ, जहाँ पर डिटेल में ये सब सिखाया जाता है। हमारा 2 आश्रम है, सुभाष नगर गली नंबर 1 में हमारी संचालिका दीदी सुमन जी हैं, और दूसरा हमारा आश्रम है कृपा नगर के सामने, जो अर्बन स्टेट के पास ही पड़ता है। तो आप सब आमंत्रित हैं, एक बार अवश्य आए, क्योंकि शरीर का ज्ञान तो सबके पास है, आत्मा का ज्ञान बहुत जरूरी है। ठीक है? ओम शांति। आप सबने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हंसिए हंसिए और हंसिए। अपने आसन पर घूमते जाएं। घूमे नीरू, चल घूम। घूमते जाएं, घूमते जाएं। हाँ, बहुत अच्छा। बहुत हो गया। बैठ जाए, बैठकर लेट जाए, पीठ के बल। पीठ के बल लेट जाएं अपने आसन पर और श्वास को सामान्य करें। थोड़ी एडजस्टमेंट कर लें आगे पीछे। अमर है। आत्मा व परमात्मा के मिलन को ही योग कहते हैं। योग अभ्यास के जरिए मैंने अपने शरीर को परमात्मा से मिलने का प्रयास किया। सब संसार सुखी रहे। इस संसार के संत, महर्षि, मुनि, ज्ञानी, ये सब सुखी रहे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मेरे देवी देवता सब खुश रहे। मां कश्चित् दुःखभाग्भवेत्, मेरे को कोई दुख ना हो, कोई संताप ना हो, कोई रोग ना हो, ऐसी मेरी कामना है परमात्मा से आगे। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, लेकिन वो है कहां? मेरे भीतर। वही ज्योत मेरे को पावर दे रही है सारी। ओम शांति। कपालभाति प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथ अपने घुटनों पर रख लें, उल्टे रख लें। घुटनों को जैसे पकड़ना होता है ऐसे रख लें। कमर गर्दन सीधी कर लें। ओम शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरा
शांति होशितया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति